इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां पर अयोध्या के एक कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें चंद्रशेखर रावल लगातार अपना सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, जहां पे उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, सरकार को घेरने की कोशिश करी और साथ ही कहा कि यूपी की जनता चाहती है कि अब सत्ता का परिवर्तन हो। और क्या कुछ चल रहा है माहौल बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें एनकाउंटर की, तो आज एनकाउंटर हुआ है और इसको लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये एनकाउंटर फेक एनकाउंटर तो नहीं, क्योंकि हमेशा विपक्ष यही बातें बोलता है। नहीं, देखिए, ये एनकाउंटर जो यूपी पुलिस ने किया है बहुत सही एनकाउंटर किया है, क्योंकि ये जो कुख्यात माफिया था भानु प्रताप सिंह, इस पर करीब 2 लाख रुपए के इनाम दर्ज थे और इसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज थे। ये उस इलाके का बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा अपराधी था और पुलिस इसको लेकर लगातार तलाशी अभियान में जुटी हुई थी। अलग अलग थानों में इसके लिए इनाम की घोषणा की गई थी, कहीं 1 लाख रुपए, कहीं 50,000 रुपए, कहीं 20,000 रुपए। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा बदमाश होगा जो अलग अलग थानों में इसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज रहे हैं और हर तरीके के मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। यूपी पुलिस बहुत दिन से इसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी, अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन ये बार बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। लेकिन इस बार पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और इसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर ने एक बार फिर से ये प्रूफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर को जो भी भड़काने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा जो इस अपराधी भानु प्रताप सिंह का हुआ। और जो भी इस अशांति अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, पुलिस किसी हाल में उसको छोड़ने वाली नहीं है। भले ही सवाल बार बार एनकाउंटर को लेकर उठाए जा रहे हों, विपक्ष बार बार सरकार को निशाने पर ले रहा हो, लेकिन योगी सरकार यहां कुछ सुनने के मोड में नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव से पहले यदि एक बार माहौल बिगड़ जाता है तो इसका इंपैक्ट चुनाव तक देखने को मिलेगा। इसलिए पूर्वांचल का इलाका हो, पश्चिमी यूपी का इलाका हो, आप देखिए हर दिन कहीं ना कहीं से ये खबर जरूर आती है कि एक एनकाउंटर हो गया, 2 एनकाउंटर हो गया, पुलिस ने अपराधियों के टांग में गोली मार दी और कई बार सीधे सीधे अपराधियों को जहन्नुम भेज दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, बार बार जो अखिलेश यादव और विपक्ष ये सवाल उठाता है कि जाति देखकर एनकाउंटर की जाती है, तो अब जरूरत है उनको जवाब देने की। ये ना यादव है ना मुस्लिम है, इनके नाम में सिंह लगा हुआ है। अभी इनकी जाति के बारे में खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सोचिए अगर ये ठाकुर जाति के होंगे फिर अखिलेश यादव क्या कहेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि ये यादव या फिर मुसलमान नहीं है। ऐसे में जो लोग एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, अब सवाल उनसे है, आखिरकार आपकी सोच क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि चुनाव से पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल हो? क्या दंगा भड़काने की कोशिश की जाए? सीएम योगी ने भरे मन से लगातार हर सभाओं में ये कहा है और अभी वो पहले कुशीनगर में थे, फिर गोंडा में थे, लगातार वो मन से कह रहे हैं कि जो कोई उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, यमराज अगले चौराहे पर उसका इंतजार करेंगे, उसका वर्तमान तो खराब कर ही देंगे, भविष्य उसका स्वाहा हो जाएगा। तो आप शब्दों को समझिए, शब्दों के वजन को समझिए कि योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो सुरक्षा है, वो कानून व्यवस्था है, क्योंकि जनता के लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है। बार बार उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की खबरें अगर सामने आती है तो वो इसलिए होता है ताकि 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई आंच ना आए, कहीं किसी को दिक्कत ना हो, चाहे वो युवा हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो। आज हर कोई बहुत आराम से जिंदगी जी सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस जानती है कि कैसे उससे निपटना है, चाहे वो शहर का अपराधी हो, ग्रामीण इलाकों का अपराधी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सवर्ण जाति का हो, सिर्फ और सिर्फ उसको कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर कानून का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर स्थिति ऐसी ही होगी जैसे कि भानु प्रताप के साथ हुई है। सर, लेकिन सूर्या केस के बाद अपराधियों को लेकर ये कहा जा रहा था कि आखिर इनका एनकाउंटर करने की जरूरत ही क्या है? हर जगह पर आप पहले अपना बुलेट और बुलडोजर को आगे करते थे, हर जगह पे ये करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, एक दौर था जब अपराधियों को माला पहनाया जाता था, अब जब एनकाउंटर होता है तो ये कहते हैं इसकी जरूरत क्या थी। यानी आज भी ये चाहते हैं कि अपराधियों को, माफियाओं को, बदमाशों को उनका माल्यार्पण किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उनको सरकार के साथ सहयोग किया जाए, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए,
उनके इशारे पर सरकार काम करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यही तो सुनिश्चित किया है कि अब वो दौर चला गया है। अब अपराधियों के लिए केवल 2 जगह है, जेल या फिर जहन्नुम। दोनों में से एक जगह इनको चुनना होगा। अब ये अपने अपराध की कैटेगरी से तय करेंगे कि इनको कहां जाना है। जो कोई कुख्यात होगा, जो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देगा, उसके लिए सीधे जहन्नुम का टिकट कटेगा, और जो थोड़ा उससे कम अपराध करेगा वो जेल में जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि उस पर या तो एनकाउंटर होगा, या तो उस पर बुलडोजर चलेगा, और या फिर यूपी पुलिस उसके साथ ऐसा इलाज उसका करेगी कि वो भविष्य में कभी इस तरीके से बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल, अभी भी सत्यापन अभियान चल रहा है और उसके तहत अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। जहां जहां पर घर के अंदर घुस के निकाला जा रहा है, जहां अपराधी मिलेंगे उनका एनकाउंटर होगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अगर पुलिस को हर जिले से, हर इलाके से अपराधियों का सफाया करना है तो फिर यह अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ बड़े बड़े माफियाओं का एनकाउंटर नहीं करना है, आपको हर छोटे अपराधी तक भी पहुंचना है, हर उस नेटवर्क तक पहुंचना है जिनके तार बड़े माफियाओं से जुड़े हैं। बड़े मछली को आप पकड़ सकते हैं तो छोटी मछली को भी पकड़ना पड़ेगा, और जितने भी स्लीपर सेल तक के लोग हैं उनको भी दबोचना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ माफिया ऐसे हैं जिनका अपराध में योगदान है, बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जिनका नेटवर्क देश विरोधी गतिविधियों में भी है। बहुत सारे के लिंक पाकिस्तान के साथ निकल रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार एनआईए की टीम की छापेमारी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चल रही है। सबसे ज्यादा गाजियाबाद में एनआईए की टीम एक्टिव है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान से कनेक्शन होने के जो प्रूफ उनको मिल रहे हैं, उससे यह बात प्रमाणित हो रहा है कि हमारे ही देश में रहकर हमारे देश को किस तरीके से अशांत करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। और इस साजिश के पीछे हमारे देश के लोग हैं, और उनके पीछे अब यूपी पुलिस पड़ गई है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह से व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, और सरकार इस बात को जानती है कि अगर नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो फिर उसका असर ग्राउंड पर होगा, और फिर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो सही तरीके से बैलेंस नहीं हो पाएगी। मतलब योगी सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी चंद्रशेखर रावण तो ये कह रहे हैं कि यूपी की जनता चाहती कि सत्ता परिवर्तन हो, और इसीलिए हम सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए, अगर यूपी की जनता ये चाहती है तो यूपी की जनता कर देगी। चंद्रशेखर रावण जो ढोल पीट रहे हैं, ये नगाड़े लेकर के, आप देखिए कितनी बड़ी इनकी भीम आर्मी की फौज है। ये लगातार आजकल परिवर्तन यात्रा निकाले हुए हैं, और इनको लग रहा है कि परिवर्तन यात्रा निकाल के ये उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कर लेंगे। कुछ ऐसा ही भ्रम बिहार में प्रशांत किशोर को था, कुछ ऐसा ही भ्रम तमिलनाडु में स्टालिन को था, और बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको ये लगता है कि अब जो है अगर सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत उनकी पहुंच हो गई, कुछ वीडियोस उनके वायरल हो गए, कुछ तिलचट्टे कॉकरोच उनके समर्थन में आ गए, तो वो सिस्टम ही बदल देंगे पूरी तरीके से। लेकिन ये आदमी भ्रम में जी रहे हैं। इनको मालूम है कि ये सिर्फ नीले पट्टों वाले का कुछ समर्थन लेने से ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, क्योंकि इनके समाज के लोग ही इनके साथ नहीं है। अभी भी यूपी में मायावती का वर्चस्व सबसे ज्यादा दलित वोटरों में है, खासकर जाटव समाज में, और मायावती और चंद्रशेखर एक ही जाति से आते हैं। लेकिन यूपी में दलित वोटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की भी नजर है। अखिलेश यादव भी पीडीए को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मायावती भी लगातार अपनी सक्रियता का सबूत दे रही हैं। ऊपर से योगी आदित्यनाथ हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उन्होंने दलितों तक पहुंचाया है, तो उनके लिए पहली पसंद बन चुके हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर रावण के लिए स्कोप तब कहां बचता है जब उन पर रोहिणी घावरी यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाई हुई हैं, और लगातार उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करती हैं, उनको एक्सपोज करती हैं। तो चंद्रशेखर रावण के लिए स्थिति बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही है। भले ही यात्रा में कुछ हजार लोगों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये वोट में कितना तब्दील हो पाएगा। वो अपनी लोकसभा जीत जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या विधानसभा में उनकी जीत होगी? 1 सीट 2 सीट पर वो जीत सकते हैं, कुछ विधानसभाओं में इंपैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 403 विधानसभाओं का फाइनल समीकरण क्या निकलेगा, और उसमें चंद्रशेखर रावण कितने फीट बैठेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर रावण तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम ऐसा कोई भी बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाते, महंगाई जैसे मुद्दे उठाते हैं। सरकार क्या कर रही है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं। आप इनके लोगों को देखिए कि ये कई बार इस तरीके से सड़क पर हुड़दंग उत्पात मचाते हैं कि इन पर केस हो जाता है, पुलिस को इनको उठाना पड़ता है, कई मामले इन पर दर्ज होते हैं। खुद चंद्रशेखर रावण पर बहुत सारे मामले दर्ज हैं, इन पर तो ऐसे ऐसे मामले दर्ज हैं जिसके बारे में बात करने के बाद लगता है कि कैसे ये युवाओं के रोल मॉडल बनने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को चाहिए एक सशक्त, एक मजबूत नेतृत्व, जिसके भरोसे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी चैन की नींद रात में सो सके, दिन के उजाले में उनको विकास नजर आए,
उनको ये दिखे कि हमारे साथ एक मजबूत नेता खड़ा है, और वो चीजें लोगों को चंद्रशेखर रावण में नजर नहीं आती हैं। वो योगी आदित्यनाथ में नजर आ सकती है, वो अखिलेश यादव में भी नजर आ सकती है। उनका भी एक वोट बैंक होगा जिनको लगता होगा कि अखिलेश यादव सीएम बन सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम प्लस यादव एक फैक्टर है और लोकसभा चुनाव में उनका इंपैक्ट रहा। लेकिन योगी बनाम अखिलेश की सीधी लड़ाई में चंद्रशेखर रावण फिलहाल कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इनके दावे, इनके वादे, ये सब चीज जो है ये अपने जगह पर ही लिमिटेड है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इनकी परिवर्तन यात्रा जो है वो और क्या बड़े स्तर पर लोगों को ये भरोसा देने में कायम हो पाती है कि हम जो है आपके इलाके में परिवर्तन कर देंगे। क्योंकि जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक भीड़ तो बहुत आसानी से लोग जुटा लेते हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि रोहिणी घावरी लगातार हुंकार भर रही हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में इसने लोगों को गुमराह किया तो वो खुद आकर चुनावी कैंपेन करेंगे और फिर इनके लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, अपराधियों का सफाया हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण अपने ही बयानों में बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, जिससे उनको आगामी चुनाव में भारी नुकसान को भुगतना पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।